पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हरे असम के जंगलों में पहुंच गया है और उसने बड़ी आसानी से पहला पड़ाव पार कर लिया है और अपने अगले पड़ाव के लिए वो एक गांव पहुंच गया है। अब आगे नरेटर वो गांव में प्रवेश करता है। हरे माँ के अनुसार इस गांव में बहुत हलचल होता है, मगर आज तो यहाँ बहुत सन्नाटा है। याद करते हुए रमा, अगर उस गांव में सन्नाटा रहा तो समझ लेना हरे मुझे जाकर देखना चाहिए। नरेटर वो वहाँ पहुँच जाता है। हरे यहाँ सब रो क्यों रहे हैं? मैं बताता हूँ। हरे तो बताओ। क्योंकि आज इस गांव के सरपंच के परिवार की बारी है। अरे ये हो ही नहीं सकता कि इस गांव का मुखिया मरने जा रहा है, पर ऐसा हो रहा है। अरे तुम कौन हो? तुम क्यों नहीं रो रहे हो? क्योंकि इसके बाद मैं ही सरपंच बनूंगा। अरे दूसरों के गम में हंसने वाले तुम पर लानत है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, पर तुम करोगे क्या? अरे वैसे तुम्हारा नाम क्या है? याक्षी। मेरा नाम याक्षी है। अरे याक्षी तुम बस देखते जाओ। नरेट वो सबको चिल्लाकर कुछ बताता है तो उस गांव का मुखिया बोलता है, ऐसा हो नहीं सकता है जी, वो हमारे पूरे गांव को मार डालेगा जी। अरे ऐसा हो सकता है, मेरे पास एक प्लान है। जी तो बताओ जी। अरे वो कब हमला करेगा जी? जी आज शाम को जी। नरेटर वो बता देता है जी उसी शाम को। संकेतर नाम का आदमी माइक पर बोलता है, संकेतर वो आ गया, वो आ गया। अरे उसको गांव में प्रवेश करने मत देना। डिफेंडर जी मैं जाता हूँ रोकने के लिए, चलो साथियों। नरेटर एक बड़ा 4 आंखों वाला, लंबी पूंछ वाला, शरीर पर कांटों वाला बड़ा सा राक्षस आ जाता है और डिफेंडर रोकने के लिए जाता है और वे उस पर तीरों की वर्षा करने लग जाते हैं, जिससे वो दानव कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। अरे प्लान बी, स्लीपिंग पाउडर। ओके उसको तो सिर्फ 5 मिनट की नींद आएगी। अरे तब तक हमारा प्लान काम कर जाएगा। नरेटर वो उसको स्लीपिंग पाउडर दे देता है, फिर उसको रस्सी से बुरी तरह बांध देते हैं और भाले से खूब चुभोते हैं। मेघश्री ये तुमने अच्छा नहीं किया मनुष्यों। अरे तुम जैसों के साथ ऐसा ही करना चाहिए मेघश्री, पर मैं ये रस्सी खोल क्यों नहीं पा रहा हूँ? अरे तुम चाहे कितनी भी बलवान क्यों ना हो, पर जिस पर भगवान राम का नाम लिखा हो उसका तुम कुछ कैसे बिगाड़ सकते हो? मेघश्री नहीं। अरे क्या नहीं, अब तुम सिर्फ यहाँ से निकलने के लिए ही इस रस्सी को खोल सकते हो। मेघश्री ठीक है, मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। अरे तो तुम्हें रोका किसने है? मेघश्री और ये रस्सी? अरे ये इन कबीलों वालों का जादुई रस्सी है। तुम यहाँ जैसे ही आओगे अपने आप फिर से रस्सी में बंध जाओगे, पर अगर तुम्हें कहीं और जाना है तो तुम ऐसे ही जा सकते हो। नरेटर वो दानव चला जाता है। ये दानव हमें कितने वर्षों से परेशान कर रहा था जी, पर हमें ही नहीं पता था कि इस दानव को ऐसे रोका जा सकता है जी। डिफेंडर पर आपको इसके बारे में पता कैसे चला? अरे मेरी माँ ने सब बताया था। संकेतर सब बोलो हरे की जय, हरे की जय, सारे गाँव वासी जय जय जय। अरे सब तो ठीक है, पर याक्षी का मुंह क्यों उतरा हुआ है? याक्षी पहली बार मेरा नाम याक्षी है। अरे किसी महान व्यक्ति ने कहा है, नाम में क्या रखा है बाबू मसाए? सारे गाँव वासी वाह क्या बात कही है। अरे तो अब बताओ कि आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? ओके लगता है ये नहीं बताएगा जी। अरे तो फिर मैं ही बता देता हूँ। ओके हाँ बताइए। अरे आपके मरने के बाद नरेटर याक्षी हरे का मुंह हाथ से पकड़ लेता है, जिससे हरे नहीं बता पाता है। याक्षी मेरा मुंह कहाँ उतरा हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे सब ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ, मेरे यहाँ से जाने का समय हो गया है। परसों नाग पंचमी है जी और हम यहाँ हर साल मेला लगाते हैं जी, तो आप भी रुक जाइए जी। अरे ठीक है मैं रुक जाता हूँ, पर मैं यहाँ कहाँ रहूँगा? याक्षी तुम मेरे साथ रहना। अरे ठीक है। मेघश्री उसने मुझे समझ कर क्या रखा है, अब लगता है मुझे अपना दिव्य शस्त्र निकालना ही पड़ेगा। मेले के दिन मचेगा यक्षी गाँव में हाहाकार। अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, सिर्फ देवता ही है जो मुझे रोक सकते हैं। अब युद्ध होगा, भयानक युद्ध होगा।
नरेटर, फुक्ची को एक पैगाम आता है, वो पैगाम पढ़ लेता है। फुक्ची, तब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ जी। डिफेंडर, पर इतनी जल्दी में हम कैसे तैयारी करेंगे? फुक्ची, मुझे नहीं पता, बस तैयारी करो जी। डिफेंडर, ठीक है, पर बताइए हमें किसके खिलाफ तैयारी करनी है? फुक्ची, वही तो हमें नहीं पता है जी। डिफेंडर, आप कहीं मेले के दिन हमें मूर्ख तो नहीं बना रहे हैं ना? फुक्ची, नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम एक पैगाम पढ़ो। नरेटर, वो पैगाम पढ़ लेता है। डिफेंडर, इस बारे में हमें हरि जी से बात करनी चाहिए। फुक्ची, हाँ जी, यही वक्त है, जाओ। नरेटर, वे दोनों जैसे ही आगे जाने लगते हैं वैसे ही हरे वहाँ आ जाता है। वे हरे को पैगाम के बारे में बताते हैं। हरे, ये पैगाम? फुक्ची, हाँ जी। हरे, ये पैगाम मैंने ही भेजा था। डिफेंडर, पर क्यों? हरे, क्योंकि मैं आपका परीक्षा ले रहा था जिसमें आप सब फेल हो गए। फुक्ची, कैसे? हरे, आप तो मुझसे पूछने आ गए और मैं नहीं होता तो क्या करते? डिफेंडर, युद्ध के लिए तैयारी करते। अरे, लेकिन आप तो मुझसे पूछने आ गए। फुक्ची, ठीक है जी, मेले का मजा लीजिए। संकेतक, अरे ये तो वही है, ये तो वही है, मुझे सबको बता देना चाहिए, मुझे सबको बता देना चाहिए। नरेटर, एक उड़ने वाला सिपाही आता है और संकेतक के छापने को तोड़ देता है, जिससे कि संकेतक थोड़ा घायल हो जाता है। संकेतक, राजा जी, मेघश्री युद्ध करने के लिए आ गया। राजा जी, मेघश्री युद्ध करने के लिए आ गया। फुक्ची, बड़े कैसे हो सकता है? वो पैगाम तो हरे जी ने भेजा था। डिफेंडर, कहीं हरे जी ने हमसे झूठ तो नहीं बोला? अरे, क्या मैंने झूठ बोला? डिफेंडर, वाह जी वाह, उल्टा जोर कोतवाल को डांटे। अरे, पर मुझे कोई बताएगा कि मैंने क्या किया है जो मुझे नहीं पता है? संकेतक, मैं सब बाद में बता दूंगा, पहले युद्ध की तैयारी करो। नरेटर, डिफेंडर चला जाता है और संकेतक हरे को सब बता देता है। हरे, मैं आपको पहली और आखिरी बार बोल रहा हूँ कि मैंने आपसे कुछ ऐसा नहीं कहा। फुक्ची, मुझे आप पर इतना ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए था। आप तुरंत मेरे आंखों के सामने से दफा हो जाइए, वरना मैं आपको किसी तलवार से मार दूंगा। अरे, ठीक है, मैं जाता हूँ। नरेटर, मेघश्री बहुत तबाही मचाती है, जिसमें वो 10 लोगों को खा जाता है। हरे दूर यात्री के साथ सब कुछ देख रहा है और मेघश्री हरे को ढूंढने के लिए एक उड़ने वाला सिपाही भेजता है। याक्षी, देखा, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। हरे, पर मेरे मन में बहुत से सवाल हैं, जैसे ये जब जादुई रस्सी से बंधा था तो ये इस गांव में कैसे प्रवेश कर सकता है? याक्षी, इन सब का जवाब मुझे नहीं पता, पर हाँ, अब इस गांव को मेघश्री के गुस्से से कोई नहीं बचा पाएगा। हरे, कुछ तो रास्ता होगा इनकी मदद करने का। हरे को कुछ याद आता है, पर उसी समय वो उड़ने वाला सिपाही आ जाता है और हरे की तरफ एक आग का गोला फेंकता है। याक्षी वो आग का गोला देख लेता है। क्या याद आया है हरे को, और क्या हरे उस आग के गोले से बच पाएगा, और क्या याक्षी गांव मेघश्री से बच पाएगा? आप सब सोचिए। याक्षी, मरी हुई आवाज में मैं किसी भी वक्त मर सकता हूँ। हरे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा देवाचार्य। अगर तुम्हें उसे बचाना है तो तुम्हें मुझे एक चीज देनी होगी, उसी काली पहाड़ी से। अरे, लगता है ये सब नागमणि की रक्षा कर रहे हैं, पर मैं इनसे न बचकर नागमणि कैसे लाऊं? मकर, तुम नाग देवता का ध्यान करना, तभी तुम अगला पड़ाव पार कर पाओगे। शेषनाग, ये कौन है जो हमारे सिपाहियों को बुला रहा है?